और इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करेंगे रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां सुमेरा खान, ब्यूरो चीफ शकील अहमद, रिपोर्टर्स उस्मान खान और ज़हीर अली के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद के रिपोर्टर कॉर्नर में जैसा कि आपने तारुफ कराया, वी हैव दीज 3 जेंटलमैन टुडे। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद रिपोर्टर कॉर्नर में, और चेहरों से लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही खबरें आज। तो अगर शकील साहब आपसे शुरू करें, क्योंकि बजट सर पर है और आप बहुत ही गंभीर खबरों के साथ इस वक्त जो है आपकी वो एक कशमकश चल रही है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने सुना है कि वफाक गरीब हो गया है, सूबे अमीर हो गए, ये कौन सी काया पलट में लगे हुए हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसा ही है। वफाकी हुकूमत जो है उसके लिए बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जो बजट मेकिंग का प्रोसेस था वो पहले तो स्मूथ तरीके से चल रहा था, लेकिन जब एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू की बात आई, कास्ट शेयरिंग की बात आई, तो वहाँ पे वो फड्डा पैदा हो गया। वो जो आप गंभीर निशानदेही कर रही है ना इशू की तरफ, वो यही था कि सूबे जो हैं वो तरक्याती मंसूबों पे काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। 3138 अरब, और वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ 1126 अरब हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो स्पेस है वो श्रिंक हो गई है। PSDP यानी फेडरल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी वजह यह है कि NFC के तहत सूबों को 57.5% शेयर मिलता है, वो पता है। फेडरल गवर्नमेंट को 2.5% मिलता है। तो वफाक ये कह रहा है कि डिफेंस से लेके सोशल प्रोटेक्शन और इसके अलावा कर्ज़ों की अदायगी, डेवलपमेंट, ये सारे हम एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं, तो सूबे भी उसमें शेयर अपना शामिल करें, स्पेशली डिफेंस के ऊपर, और जो कौमी सलामती के इशूज़ हैं, और सोशल प्रोटेक्शन, गरीबों की मदद करना है, जैसे BISP, जैसे हमारी मदद करना गरीबों की मदद करना, और BISP प्रोग्राम के तहत। लेकिन इशू ये है कि वफाक कह रहा है कि एक तो 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ के टैक्सेस लगाने हैं। अब वो कह रहे हैं कि पहले आप, वफाक कह रहे हैं सूबे टैक्स लगाएं कोई 430 अरब के। कितनी तमीज़। जी, और सूबे कह रहे हैं जी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस बढ़ाए और इनकम जनरेट करे, ताकि NFC के तहत सबको उसका हिस्सा मिले। अब इशू ये है कि इतने वसाइल नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास, ये हकीकत है। सूबों के पास वसाइल हैं, 18वीं तरमीम के बाद काफ़ी जा चुके हैं। तो जो कास्ट शेयरिंग फार्मूला है ना, उस पर नज़रसानी की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन फड्डा ये पड़ा हुआ है कि सूबे अपना जो स्पेस है वो लूज़ करने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं अब हमारा जो शेयर है उसको बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। कैसे होगा ये, जब जहाँ पर इतने अहम सब्जेक्ट्स हैं? फिर रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला क्या होता है जब फेडरल के पास ये तमाम तर चीज़ें? देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। वो तो एक अंदाजा है कि जितना बड़ा सूबा उसके पास उतना ज़्यादा हिस्सा NFC के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा शेयर होता है, 82% का। और देखिए, हम उस्मान की जानिब कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, उसके लिए आइन में तरामीम करनी पड़ेंगी। तो उसी के लिए अभी PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये चीज़ें चल रही हैं। आप उस्मान बताएंगे, आपको बजट भी डिले हुआ, कतरा गए हैं आप किसी बात को कहते कहते। मैं उस्मान डिटेल आपको इसकी बताएंगे, लेकिन मैं वो बता दूं कि अब बजट प्रेजेंट हो जाएगा 10 तारीख को, और उसके अंदर तकरीबन 17,500 अरब रुपए का ये बजट होगा। डेफिसिट होगा बहुत ज़्यादा, और साथ साथ आपने फिर कर्ज़ों पर जो सूद अदा करना है, मोर देन 7 ट्रिलियन रुपीज़, तो बहुत पैसा उसमें चला जाएगा। फिर डेवलपमेंट के लिए कम पैसे बचते हैं, टैक्सेस की भरमार होगी। पहले हम पॉइंट आउट ये कर चुके हैं। अब मसला ये है कि वफाक और सूबों के दरमियान कुछ चीज़ें तय होनी हैं। फिर IMF कह रहे हैं कि आप 15.2 ट्रिलियन का जो टैक्स टारगेट प्रपोज किया गया है उसको अचीव करें, डिस्पाइट के कि पिछले 2 साल से FBR अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया। मोर देन 1 ट्रिलियन रुपीज़ का शॉर्टफॉल रहा है पिछले साल भी और इस साल भी। लेकिन अब फिर अनरियलिस्टिक किस्म का टारगेट है अगले साल, और फिर आप देखिएगा कि शॉर्टफॉल होगा। और इसी चीज़ के ऊपर उस्मान, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, इसी चीज़ का सारा फड्डा है या नहीं कोई और इशू है? PMLN और PPP दोनों बहुत अगेंस्ट द विंड एक दूसरे की तरफ जाते हुए लग रहे हैं, क्या मसला है इनका? देखिए, अब जितने कुछ इजलासों में भी ताखीर सुनी जी बिल्कुल है, जितना वक्त कम रह गया है अब बजट पेश होने में, इससे पहले अब तक के तमाम इत्तेहादियों को, इवन ऑपोजिशन को भी एतमाद में ले लिया जाता था कि बहुत सारी चीज़ें मीडिया के जरिए पता लग जाती थी, सियासतदानों को, मुख्तलिफ जमातों को, पार्लियामेंटेरियंस को। लेकिन इस वक्त हुकूमत मुकम्मल तौर पर चकराई हुई है। एक तरफ जो है वो IMF की शराइत हैं, दूसरी तरफ इत्तेहादियों के जो डिमांड्स हैं, अब उसमें समझ नहीं पड़ रही हुकूमत को। और इसीलिए कल भी जो मुज़ाकराती अमल हुआ था और एक हार्ड टॉक भी हुई दफ्तर खारजा में पीपल्स पार्टी के लोगों में और फाइनेंस मिनिस्टर में, तो वो इसहाक डार साहब जब आए तो उन्होंने ये सारा मामला ठंडा करवाया। फाइनेंस मिनिस्टर में यकीनी तौर पर, क्योंकि आपने दे दिया खुदा बिल्कुल अपनी तरफ से खुशी खुशी। नहीं, वो जो औरंगजेब साहब आपको उतरते ही फांसी लगा, जो फड्डा हुआ वो पीपल्स पार्टी और फाइनेंस मिनिस्टर का हुआ। उसको कंट्रोल किया आके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, जो कि काफी महारत रखते हैं फाइनेंस के मामलात में भी। मेरा कहने का मतलब महारत उनको मिल रही है। जी बिल्कुल मिल रही है। और अभी बहुत सारी खबरें भी शायद इस किस्म की आ रही हैं और वो मैच्योर होंगी बजट के बाद। लेकिन चूंकि इस वक्त मामला है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाना था, सेनेट का इजलास बुलाया जाना है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर बजट पेश होना है। 5 जून जो है वो मुकर्रर की गई थी। इवन
प्रेसिडेंट जरदारी ने उसको मंजूरी दे दी थी इजलास बुलाने की, लेकिन उसके बाद नोटिफाई नहीं किया गया, तनाज़ात का शिकार हो गया। पीपल्स पार्टी की जो मरकज़ी क़यादत है वो अपनी बजट कमेटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रखे हुए कि आपने इतना हाथ हल्का क्यों रखा हुकूमत के ऊपर, आपको जो है यकीन दहानी तो कोई सॉलिड नहीं करवाई गई, उसके बावजूद भी आप निगोशिएशन कर रहे हैं और मामला को आगे लेकर चल रहे हैं और एक तरह की हिमायत कर रहे हैं आप बजट की। तो अब यही फैसला हुआ है कि बिलावल भुट्टो जब 7 तारीख के बाद इस्लामाबाद पहुँचेंगे, वज़ीर आज़म के साथ, वज़रा के साथ उनकी मुलाकात होगी, उनको एतमाद में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं बिलावल को जो अवामी रिलीफ की बात है या BISP को सूबों के हवाले करने की बात है, तो कहीं ना कहीं जो है पीपल्स पार्टी की बात मानी जाएगी और उनको जो जिस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अब बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि सिंध के तरक्याती मंसूबों को ना निकाला जाए, वो उसमें रहने चाहिए। तो इसीलिए जब मुशावरत होगी उसके बाद ये 10 तारीख को जो है वो बजट पेश होगा। 8 तारीख को बताया जा रहा है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, 9 को इक़्तिसादी सर्वे पेश हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो 10 तारीख तक ये कहा जा रहा है कि बजट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश हो जाएगा। इस पर एक सवाल और भी है मेरे पास। शकील भाई ने मुझे बदनाम किया है कि आप ये कह के जाती हैं वापस नहीं आती हूँ, लेकिन मैं आऊँगी ज़हीर। आपसे एक बहुत अहम सवाल है। 6-7 माह तो हो गए मेरे घर में गैस बिजली की ओवर बिलिंग हो रही है, आप वो शिकायत आज तक नहीं ठीक करा सके। ये दोनों महकमे क्या चाहते हैं? क्योंकि बगैर AC चलाए, बगैर एक्स्ट्रा यूजेज लोगों के घरों में 20-20 हज़ार के बिल्स आ रहे हैं अभी से। अभी ACs नहीं चले वेदर की वजह से, तो ये क्या सिलसिला है? देखिए ये पानी की भी किल्लत होती है। ये शिकवा जो आपने मुझसे किया है ये पूरा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इस वक्त जो रेवेन्यू बढ़ाने का जो इस वक्त गवर्नमेंट का एक प्लान है उसके तहत चूँकि ग्रिड से लोग ऑफरेट हो रहे हैं, सोलर पे जा रहे हैं, तो जो लोग सिस्टम पे मौजूद हैं या ग्रिड पे मौजूद हैं उन पे हुकूमत ने फिक्स चार्ज आयद किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है ये ओवर बिलिंग हुई है। आप बिल दोबारा चेक कीजिएगा, सेंशन लोड जो है उसके हिसाब से फिक्स चार्ज बढ़ा दिया गया। आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। एक तो ये है, और गैस का भी यही सूरत हाल है, चूँकि जो टारगेट्स हैं और जो पेट्रोलियम लेवी है, गैस के जो सर्कुलर डेट है उसको कम करने के लिए मज़ीद चार्जेस लगाए जाएंगे, कीमतें बढ़ाई जाएंगी, क्रॉस सब्सिडी ख़त्म की जाएगी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब ये होता है हमारा क्या गुनाह है इसमें? तनख्वाह से टैक्स भी हमारा कट जाए पहले, ये फिक्स चार्ज है, ये क्या बला है आप लोग जानते हैं, ये भी हम पर हो पहले। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टॉस किसी भी वक्त मुतवक्के है, हमें जाना पड़ेगा। क्विकली शकील साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, ज़हीर साहब मैं वापस आती हूँ, और ब्रीफ सा जवाब चाहिए कि टैक्सेस के बर्डन का आपने जिक्र किया, डरना चाहिए हमें उस वक्त से जब 10 तारीख को ये बॉम्ब ब्लास्ट होगा? इसमें तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत ये एग्री कर चुकी है IMF के साथ कि टारगेट बड़ा होगा इस दफा टैक्स का और नॉन टैक्स रेवेन्यू का। सिर्फ टैक्स नहीं, नॉन टैक्स रेवेन्यू पेट्रोलियम लेवी जो कि 1727 अरब रुपए वसूल की जाएगी, पिछले साल से भी कहीं ज़्यादा। लेकिन ये टैक्सेस वसूल हुकूमत करेगी, टारगेट पूरा होता है या नहीं होता आगे देखेंगे अगले साल। लेकिन जो पैसा कलेक्ट हो रहा है ना इन टैक्सेस से, वो आवाम के ऊपर लग नहीं रहा, वो लगना चाहिए। आज ही हमने एक स्टोरी ब्रेक की है कि 20 जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे सिर्फ 1 अरब रुपए रखे गए हैं अगले साल के डेवलपमेंट बजट के लिए। 40 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, अगर से 50% कास्ट शेयरिंग होगी वफाक और सूबों की, लेकिन प्रायोरिटी को यहाँ से आप देखें कि अरकान पार्लियामेंट के लिए 70 अरब और 20 पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ 1 बिलियन। और अभी वो मजीद भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मांग रहे हैं। उस्मान क्विकली ये बताएं, PMLN और PPP दोबारा अपने जहां मफादात इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और जब तक उनकी ये नूरा कुश्ती चलेगी या नहीं, वो वाकई किसी किस्म के कोई कॉन्क्रीट डिमांड्स के ऊपर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हैं? देखिए, दिखावा किया जा रहा है, अपने वोटर्स को धोखा दिया जा रहा है, उनको ये बताया जा रहा है कि हम आपके लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन जब अपना मामला आएगा तो ये शीरो शक्कर होंगे, वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे होंगे, हंसी ठट्टा कर रहे होंगे। लेकिन इस मौके के ऊपर आके जो है वो अपने अपने तनाज़ात सामने ले आते हैं, सिर्फ वो मीडिया में खबरें बनाने के लिए, अपनी जो उस्मान, आपको मैं यहीं पे काटूंगी, और बहुत अहम मामला है क्रिकेट के मैदान से ओवर टू लाहौर।